हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज रोहित मौर्य वर्किंग एज अ जीडीएस बीपीएम इन बिहार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर कोई बंदा जिसका सिलेक्शन अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ों को वो कैसे एडजस्ट करता है, उसके बारे में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के बीच में शेयर करने वाले हैं। क्योंकि मैं नवंबर 2022 में मैं बिहार से उत्तराखंड में जाके वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कैसे थी, मेरा ट्रेनिंग कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि मुझे क्या क्या करना पड़ा और वहाँ रहने में मुझे कितनी दिक्कत हुई, क्या हुआ, इन सारे टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। जितने लोग भी जीडीएस में इंटरेस्ट रखते हैं और या 2024 वाली वैकेंसी में जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और गाइज, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे कहाँ आया। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे एक भाई थे जिनका नाम था अभिषेक चंद्रा, हमारे सब्सक्राइबर थे। उन्होंने कमेंट किया कि रोहित भैया, मैंने बिहार से फॉर्म भरा है, मैं किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो एक वीडियो आप बनाइए जिसमें आप लोगों को ये बताइए कि वहाँ पे जाने के बाद कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर हमारा सिलेक्शन किसी दूसरे स्टेट में होता है तो वहाँ पे रूम रेंट का क्या सीन है, रूम आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके अलावा डीवी में क्या क्या करना होता है, इसके अलावा वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए एकदम बेसिक से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको 2 डीवी कराना होता है। फर्स्ट डीवी अगर आपको कराना है तो वो आप अपने लोकल एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले में आपको ऑप्शन मिलता है या तो अपना लोकल एरिया चूज कीजिए या फिर जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिवीज़न को चूज कीजिए। तो जो जगह आपने सेलेक्ट करा होगा वहाँ पे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपसे एक अटेस्टेशन फॉर्म साइन करवाया जाता है। उसके लिए कम से कम आपको 28 या 30 दिन बाद मेल आता है दोबारा से आपको जाने के लिए। जो अटेस्टेशन फॉर्म साइन कराने के लिए जब दोबारा आपको बुलाया जाता है उसी को आमतौर पे लोग सेकंड डीवी भी बोलते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। हालांकि उसमें डॉक्यूमेंट कुछ वेरीफाई नहीं होते हैं, सिर्फ आपको बुलाया जाता है, आपसे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह साइन करवाया जाता है। उसके लिए जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ के इंस्पेक्टर से या फिर वहाँ की डिवीज़न ऑफिस में आपका जाना कंपलसरी है, वहाँ आपको हर हाल में जाना है। उसके कुछ दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। गाइज, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपकी 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी जो ABPM है उनकी 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग या तो आपके डिवीज़न ऑफिस में होगा या फिर आपके सब ऑफिस में होगा, यानी जिसको SO बोलते हैं। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उस दिन लास्ट डेट को, उसके अंतिम दिन आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, आपको चार्ज दे दी जाएगी और जिस दिन आपको चार्ज मिलेगा उस दिन से आपकी सैलरी जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो अब गाइज बता दूं, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं तो वहाँ पे जो आप पोस्ट ऑफिस का व्यवस्था खुद के पैसों से करना पड़ता है। डिपार्टमेंट आपको सिर्फ 250 रुपये देती है या फिर मैक्सिमम 500 रुपये देती है, उससे अधिक आपको नहीं देगी। उसके ऊपर जितने का भी किराया लगेगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। उसमें ABPM को पोस्ट ऑफिस के रूम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रांच पोस्ट मास्टर को वो पैसे अपने जेब से देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट का एक रूल है, जो भी बंदे GDS में काम करते हैं, जिस BO में उनका सिलेक्शन हुआ है, जिस गांव में उनका BO चलता है, उसी गांव में आपको रूम रेंट पे लेके वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट का रूल है। तो अगर कोई बाहर का बंदा किसी नए जगह पे जा रहा है तो उसको रूम तो लेनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। तो रूम लेने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि वहाँ के किसी लोकल आदमी को पकड़ के उनसे बात कीजिए और फिर आप वहाँ पे रूम के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। ढंग का कोई 1000, 1500, 2000 के आसपास आपको कहीं भी किसी भी गांव में रूम आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सामान वामान लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ के किसी लोकल आदमी से आप सहयोग ले सकते हैं। रहने के लिए गद्दा, तकिया, ये सब जितनी भी सामग्री है वो आप परचेज कर लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पे है उसी के आसपास आप रूम को लें, ताकि कभी कभी क्या होता है कि बरसात के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस है उसी के 500 मीटर के दायरे में आप रूम लें, ताकि वो आपके लिए बहुत सही होगा। मैं उत्तराखंड में था तो मेरा कमरा जो था वो ऑफिस के जस्ट 20 मीटर की दूरी पे था, यानी मेरा जो ऑफिस था और मेरा कमरा था दोनों बहुत क्लोज थे। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जाके रूम लेते हैं तो आप अपने ऑफिस के काफ़ी नज़दीक में रूम लीजिए। इससे बहुत सारी आपको फ़ायदा मिलने वाली है। आप बाकी चीज़ें जब आप काम करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएंगे कि ऑफिस के पास रूम लेने का क्या क्या फ़ायदा होता है। दूसरी बात कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं
तो जो ABPM है, कहीं कहीं जब एक डाक सेवक का पोस्ट होता है, वो अगर पोस्ट वहाँ पे नहीं है तो उस ऑफिस में जो भी बंदे काम करते हैं ABPM के रूप में, उनको अपने एसओ से पर डे जाके पार्सल या डाक जो भी है उसको रोज़ लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी साइकिल की, या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी बाइक की। अगर आप ABPM है और आपको जितना भी आर्टिकल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए भी आपको साइकिल या बाइक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि अपने तरफ से, अगर आपका आसपास है कोई एरिया हो, तो वहाँ पे आप अपनी बाइक या साइकिल कुछ खरीद भी सकते हैं। अगर नहीं होता है तो अपने घर से भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट आपको कोई पैसे नहीं देगी, पेट्रोल का जो भी खर्चा होगा आपको खुद उठाना पड़ेगा। गाइज़, इसके अलावा अब बात हम करते हैं कि वहाँ पे किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं बिहार से उत्तराखंड गया था, तो उत्तराखंड में वहाँ पे लोगों का बोलचाल था, लोगों की जो भाषाएँ थी, वहाँ खान पान था, वहाँ का ट्रेडिशन था, कल्चर था, सब बिहार से बहुत डिफरेंट था। तो मुझे एडजस्ट करने में काफ़ी 2-3 महीने लग गए। और उसके बाद जब मैं एडजस्ट हुआ, 2-3 महीने में मैंने लोगों से दोस्ती कर ली, वहाँ पे मेरे दोस्त भी बन गए। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे वहाँ पे दोस्त होते थे जो हमारा हेल्प करते थे। तो आप अगर किसी नए जगह पे जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने टाइप का, मतलब जिस तरह के आप हैं उसी टाइप का, अपने जैसा ही कोई बंदे से आप दोस्ती कीजिए और वो आपकी बहुत मदद करेगा। और उत्तराखंड में तो मेरी दोस्ती ऐसे ही हो गई थी, और वहाँ पे इतने जेन्युइन बंदे मुझे मिले ना कि वो तो खैर आज भी उनसे मेरा ऐसा रिलेशन है कि दे आर जस्ट लाइक माई ब्रदर। और अभी भी वो मुझे लगातार बुला रहे हैं कि रोहित भाई इतने दिन हो गए बिहार गए हुए, अभी तक आए नहीं। तो मैं बहुत जल्द उत्तराखंड भी जाने वाला हूँ। तो आप भी अगर किसी नए जगह पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ से सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखिए, ताकि वो लोग हर समय आपके ज़रूरत पे आपके काम आ जाए। अच्छा, लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबसे रिलेशन एकदम मधुर बना के रखना है, सबसे रिलेशन एकदम अच्छा तरीके से लेके साथ में लेके चलना है। क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग आपके हर समय आपका मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। डिपार्टमेंट के लोग से आप अगर जुड़ के रहिएगा तो आपको कम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी लोग नए जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ के जो सराउंडिंग को समझे और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे अच्छा व्यवहार बना के रहें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके अलावा मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं उत्तराखंड में जिस जगह पे था ना, वो पूरा मार्केट का इलाका था और मार्केट में ही मेरा बीओ था। तो मुझे बहुत कम दिक्कत हुआ वहाँ पे रहने में, एडजस्ट करने में और सामान वामान लाने में। बाकी अगर आप लोग भी अगर किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छे तरीके से मिल जाएंगी दूसरे स्टेट में। बाकी उत्तराखंड में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, दूसरे स्टेट में आपको ये दिक्कत नहीं होगा। तो सामान वामान लाने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, वो आपको ईजिली सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, और जो आपका डेली यूज का सामान है उसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली विशेष बात है नहीं। चलिए गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करते जाइएगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप आगे हमको सजेशन दे सकते हैं, या फिर आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जाइए ड्रॉप कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आपके बीच में ला सकूँ। चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।